24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं जनता का शो, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें जनता से जुड़ा हुआ हर मुद्दा बुलंद होता है। और आज का मुद्दा एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्दा है दिल्ली की सियासत से जुड़ा हुआ। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे थे, अब बाहर आ चुके हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत है जो चरम पर पहुंची हुई है। दरअसल मेयर के चुनाव होने थे दिल्ली में, जो नहीं हुए अब तक, इसको लेकर के खूब बवाल कटा हुआ है। जो बीजेपी के पार्षद है वो हंगामा कर रहे हैं। सदन में कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश हुई। उधर आम आदमी पार्टी के पार्षद भी पीछे नहीं रहे। ऐसे में सवाल ये कि हो क्या रहा है। स्वाति मालीवाल का मुद्दा भी गरमाया हुआ है और इन्हीं मुद्दों पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर जल्दी से। दिल्ली एमसीडी की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला। बीजेपी पार्षद सदन में तख्तियां लेकर आए और लहराते नजर आए। बीजेपी पार्षद ने सदन में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठाया। साथ ही सदन में मेयर चुनाव पर भी बहस की मांग की। बहस पर एतराज होते हुए बीजेपी के पार्षद सदन के अंदर नारेबाजी करने लगे और तख्तियां दिखाने लगे। तख्तियों पर लिखा था, केजरीवाल इस्तीफा दो। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं उनकी मंशा यही है कि कोई भी एमसीडी का मुद्दा उस पर चर्चा ना हो। इसके साथ ही बीजेपी के पार्षद मेयर से हाउस टैक्स में बढ़ोतरी वापस लेने की भी मांग की। साथ ही महापौर शर्म करो के नारे भी लगाए। हमारी किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ कोई गलत काम करेगा तो निगम के हाउस में वो आएगा, मुद्दा आएगा। अब ये नहीं कह सकते। ये शो करता है कि महापौर महोदय क्या क्या डबल स्टैंडर्ड है। दिल्ली नगर निगम की बैठक में हंगामा बढ़ता देख कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ सैयद जवाद मौजूद रहने वाले हैं, संजीव कौशिक जी मौजूद रहने वाले हैं, संजय मिश्रा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ दिनेश सिंह भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। संजय जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। संजय जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। दिल्ली पर सवाल है, क्योंकि दिल्ली की सियासत इन दिनों चरम पर पहुंची हुई है। देश की सियासत सीधा सीधा दिल्ली से जुड़ती है, बखूबी यहाँ मौजूद लोग जानते हैं, हमें देख रहे दर्शक जानते हैं। लेकिन दिल्ली में सियासत का पारा इतना हाई क्यों रहता है हर समय? इस समय एक नहीं अनेक मुद्दे हैं और अब पार्षदों का मुद्दा। जैसे ही सदन शुरू हुआ हंगामा शुरू हो गया। साजिया जी देखिए, एक राजनीति जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है 2014 के बाद, इन्होंने एक ड्रामा का रूप दे दिया है। अब ड्रामा क्या है कि मुझे आपके संविधान को नहीं मानना, सिद्धांत को नहीं मानना, मुझे क्या करना है, जो मुझे फायदा देता हो, जो मुझे सूट करता हो, मैं वो काम करूंगा। मैं कह रहा हूं कि एलजी साहब कहते हैं कि भाई मेयर का चुनाव, मैं भी कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि भाई क्यों टाल दिया आपने, मेयर का चुनाव क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं होने दिया आपने, हंगामा किस बात का, अब चुनाव करवाइए ना। फिर एलजी साहब कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के साइन के बगैर मेरे पास फाइल कैसे आ गया। दूसरी तरफ आप कहते हैं मुख्यमंत्री फाइल पे साइन नहीं कर सकता। तो ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है। इसका मतलब स्पष्ट रूप से यही है कि दिल्ली की जनता ने जो गलती की है उसकी सजा, जो भारतीय जनता पार्टी को 25 साल 30 साल से बाहर रख रही है दिल्ली से, उसकी सजा दिल्ली की जनता को अब दोगे। यदि मैं आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करूं, या मैं अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं करूं, या मैं कांग्रेस को पसंद नहीं करूं, मैं वोट किसी और को दूं, और यदि उसकी सरकार बने तो मुझे क्या परेशान किया जाएगा। दिल्ली की जनता, देखिए दो गलतियां हुई हैं। दिल्ली की जनता की गलती कि कांग्रेस और बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बाहर किया, अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया। अरविंद केजरीवाल की गलती कि दिल्ली की जनता के भरोसे पे खरा उतरने के लिए उनकी जो बेसिक नीड्स थी, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था जनता के साथ, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का मामला हो, चाहे फिर पानी का मामला हो, या बस फ्री करने का मामला हो। मैं समझता हूं कि 2 से 2.5 करोड़ जनसंख्या जो दिल्ली की है, उसमें मैक्सिमम संख्या जो है उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग दिल्ली में निवास करते हैं। उनके लिए दिल्ली में क्या माहौल था और आज क्या माहौल है। हम लोग, जब मैं खुद बिहार से आता हूं, लेकिन बीजेपी के पार्षदों की मांग जो है वो कोई गलत तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि किसी दलित को मेयर की कुर्सी पर बिठाया जाए, इसमें गलत क्या है?
मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं बीजेपी से डिमांड करूँ कि किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए मोदी जी को हटा के, तो बीजेपी सुनेगी क्या? सत्ता मेरी, जनता ने मुझे अधिकार दिया है, हमारे जो पार्षद है वो अपना नेता चुनेंगे। आप दूसरे के घर में कौन? आपके हिसाब से देश की राजनीति होगी, आपके हिसाब से जनता चलेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनकी दिमाग 4 जून को तो बिल्कुल ठीक हो ही जाएगा। तपिश जो है राजनीति की, जो आप कह रही हैं दिल्ली में तपिश है, वो 4 जून को इतनी गर्मी में भी एकदम ठंडी में चले जाएंगे। ठीक है मनीष जी, जल्दी से जवाब। मजे की बात है, ये आम आदमी पार्टी इस देश की ऐसी पार्टी है जिसकी शुरुआत तो ये आंदोलन से, जो बड़े बड़े सपने ने जनता को दिखाए, सब पे झूठ। गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बंगला मतलब जिस पे आप पार्टी जाते हैं वो 5 लाख रुपए का है। ये कहते थे मैं कार नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी कारें 15-15 कार एक साथ जाती हैं। और अरे कहते अरेस्ट होते ही आपको आप नोटिस जाए, आप रिजाइन कर दो। खुद जेल चले गए हैं, शर्म नहीं आती और रिजाइन नहीं कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कैसे अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दूं और किसी को ना बनाऊं, वरना मैं बना रहा हूं। अभी कह रहे थे मिश्रा जी कि भाई एलजी कह रहे हैं कि साइन नहीं आ रहे। भाई एलजी के पास एक प्रोटोकॉल है कि रिकमेंडेशन आएगी मुख्यमंत्री की तो वो काम कर देंगे। अब अरविंद केजरीवाल इस डिलीमा में है कि अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो किसी को करने नहीं दूंगा। और इस वजह से चूंकि वो मुख्यमंत्री पद पे उनको जमानत नहीं मिली है, अदालत ने स्पष्ट किया है कि आप बाहर निकल के कोई साइन नहीं कर सकते। ये अदालत का नाम नहीं ले रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल साइन करने की पोजीशन में है ही नहीं, तो झूठ बोलते हैं। इनके सब काम गलत है और संभवतः जनता इसलिए मन बना चुकी है कि इनको टोटल बाहर करेंगे। अब आते हैं बात इस पर कि कैसे एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। आप देखिए कल ही क्या हुआ। इनकी आम आदमी पार्टी की एक लीडर, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जो पहले दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन थी, जिनके पास जिम्मा था कि अगर किसी महिला को कोई परेशानी हो जाए उनको पीटा। अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके पीए ने, जो उनका बचपन का दोस्त है, जो आंदोलन के समय से पहले का वीडियो एडिटर था, दोस्त था, उसने इनको पीटा। पुलिस में कंप्लेंट पहुंची, अरविंद केजरीवाल के मुंह से जवाब नहीं निकल रहा कि उनकी ही सहयोगी, उनकी पार्टी की सांसद और उनके ही 56 करोड़ के बंगले में पीटा जा रहा है और वो जवाब तक नहीं दे रहे हैं। अब इस बात पर अगर जवाब मांग रहे हैं भाजपा के पार्षद, तो आम आदमी पार्टी के मेयर गायब हो जा रहे हैं कैंसिल करके। तो सदन में जब अगर सदन में चेयरमैन चले जाएंगे, भंग करके चले जाएंगे मीटिंग, तो क्या होगा? हंगामा होगा और इसकी पूरी जिम्मेवार आम आदमी पार्टी ही है। ठीक है, सही जवाब से जवाब ले लेते हैं। स्वाति मालीवाल के ऊपर क्या जवाब होगा आपका? देखिए, स्वाति मालीवाल पे तो मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि कल जब कंप्लेन कराने वो गई थी, उसके बाद जब मेडिकल की बात हुई तो वो चली क्यों गई? आप अगर कंप्लेन कराने जा रही हो और पुलिस कह रही है कि आपका मेडिकल पहले होगा, तो उन्होंने मेडिकल करवाना चाहिए था। अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो आप कहना चाह रहे हैं स्वाति मालीवाल गलत और झूठ बोल रही हैं? गलत और सही का मसला नहीं है, मसला जांच का है। अगर जांच होगी तो उसमें सामने आएगा जो आरोप हैं वो अगर लगा रही हैं वो सही निकलेंगे, लेकिन जांच करेगा कौन? कौन है उसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी के अभी मैं देख रहा था, अभी समर्थक भी हैं तो बड़ा उछल के बोल रहे थे कि झूठ बोलने वाला कौन है, बोलते झूठ हैं। अरे भाई साहब, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के अंदर जो आपने बेईमानी करी, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारे हैं। लोकतंत्र की हत्या बताया उसको, और ये दिल्ली के अंदर भी लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते ये लोग। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाले लोग हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान लगातार करते हैं। और दिल्ली के अंदर क्या हुए? दिल्ली के अंदर इनका सुपड़ा साफ हो गया, विधानसभा में भी इनका सुपड़ा साफ हो गया। जी बताइए। महिला आयोग की अध्यक्ष, आप ही की राज्यसभा सांसद, और उसके बाद से आप कह रहे हैं कि जांच का विषय है स्वाति मालीवाल। क्यों नहीं होना चाहिए? आप अगर कोई आरोप लगाएंगे तो जांच तो होगी ना। अगर आप आरोप लगा कर कल को भाग जा रहे हैं, मेडिकल चीजों पे नहीं आ रहे हैं, तो क्या समझा जाएगा उसको? फौरन आपको देना चाहिए था। तुरंत घटना के ऊपर जब आप एफआईआर कराते हैं तो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर आपकी जांच होती है। आप उस जांच से कहने लगे कि हम जा रहे हैं, बाद में देखेंगे आकर के। मतलब अपने ही नेता पर विश्वास नहीं? अपने नेता पे कैसे विश्वास है? अगर कोई नेता आरोप लगा रहा तो जांच होगी नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाए, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा इस वक्त। उन्होंने आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी के टीवी चैनल पे मुखर होकर के बोलती हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाए, क्या कार्रवाई करी?
ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई करी, और महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे भाई बीच में बोले आपके, अरे मैं यही कह रहा हूँ, बीच में बोले आपके, बीच में बोले आपके। मैं आपसे कह रहा हूँ महिला सम्मान की इनको बड़ी याद आ रही। मणिपुर में आज क्या हो रहा है, कोई भी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं होती है। वहां तो महिलाओं को कपड़े करके घुमा करके टहला दिया गया और कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा मणिपुर के ऊपर। मणिपुर पे चर्चा नहीं होती। नहीं, संदेश खाली पे तो चर्चा हुई, और क्या निकला, क्या निकला? नहीं चर्चा में थे आप हमारे साथ, संदेश खाली पे नहीं थे चर्चा में आप, क्या निकला आकर के? उस पर फौरन कार्रवाई हुई। संदेश खाली के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। पर कार्रवाई हुई है, आपको नहीं पता है, विधायक के ऊपर कार्रवाई हुई है, जेल गए हुए हैं, उन पे नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खुद, अरे मनीष जी अगर ऐसे करेंगे, ऐसे भी डिबेट करेंगे, बोल लेंगे फिर आप मेरे बीच में, ठीक है? मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मणिपुर के ऊपर, मणिपुर में खुद राज्यपाल महिला होकर के राज्यपाल रो गई। उनका महिलाओं के साथ जो ऐसा हुआ है हमने कभी दृश्य नहीं देखा। संदेश खाली की महिलाओं को रोते हुए नहीं देखा था आपने, कि वो कह रही थी कि इतने दिन बीत गए और ममता दीदी हमसे मुलाकात तक करने नहीं आई। संजीव जी, स्वाति मालीवाल जांच का विषय है, वाकई ये बयान कहीं से भी ठीक है? जांच नहीं करेंगे क्या? कोई आरोप लगाता है, 2 कॉल्स है, दोनों कॉल्स के ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया। वो खुद बताया जा रहा है कि वो पुलिस के सदर थाने में पहुंची, वो सिविल लाइंस के थाने में पहुंची और उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराया, तो जांच कैसे हो? कोई तो जांच कराए ना, किसी के साथ यदि गलत कॉल तो किया था ना उन्होंने सीएम हाउस से, तो ये वो एफआईआर में दर्ज है कि पहली बार 9:34 पर एक कॉल आई और दूसरी बार जो कॉल आई उसमें तथाकथित रूप से वो महिला जो बोल रही थी उसने कहा कि मेरा नाम स्वाति मालीवाल है। ये भी पुलिस नहीं तो ये भी वो तय नहीं कर पा रही है पुलिस कि वो स्वाति मालीवाल ही थी। स्वाति मालीवाल का नाम बताया गया, तो स्वाति मालीवाल जब सामने आएगी तो एफआईआर दर्ज तो कराएगी ना। भारतीय जनता पार्टी थाने तो गई थी ना स्वाति मालीवाल, या वो भी नहीं गई? तो वो दर्ज कराएगी, तब तो थाने यदि गई थी तो ये बात जानकारी कॉल नहीं होता तो वो थाने भी नहीं जाती, थाने क्यों गई? कोई छोटी मोटी महिला या छोटी मोटी नेता थोड़ी है, महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा की सांसद है, और अभी भी आप कह रहे हैं कि जरूरी थोड़ी है कि वो स्वाति मालीवाल हो। मन की बात मोदी जी समझ लेते हैं और बोल लेते हैं। हमें मनीष भाई बता दें, आप बता दीजिए कि यदि वो थाने गई थी तो थाने गई थी तो क्या सोच के गई थी? एफआईआर जिसने कराई वो गलत है, जो कॉल्स गए थे वो गलत है, ये बात कहने गई थी, या सचमुच में एफआईआर दर्ज कराने गई थी? मन की बात कौन समझ ले? ठीक है, अगर इतना ही गलत होता, आपने तो अलग ही बहस छेड़ दी है कि जरूरी नहीं कि वो स्वाति मालीवाल का ही कॉल हो। अगर ऐसा नहीं था तो कोई तो सफाई आती ना स्वाति मालीवाल की। कोई ट्वीट नहीं है, 2 दिन पहले के ट्वीट कर रखे उन्होंने अपने ट्विटर पे। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मनोज मीना ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये मैं नहीं दे रहा, उन्होंने कहा ये, और ये रिकॉर्ड में है कि कथित रूप से वो महिला अपना स्वाति मालीवाल नाम बताई। वो भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि वो स्वाति मालीवाल ही थी। स्वाति मालीवाल गई, उनसे कहा गया कि यदि कोई शिकायत है तो एफआईआर दर्ज कराइए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वहां से चल दी वो। ठीक है संजय जी, लौटूंगी आपके पास दिनेश सिंह जी, लेकिन हम तो ऐसा सुन रहे हैं कि कोई वकील साहब हैं जिनको स्वाति मालीवाल की जगह बिठाना चाह रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, तो इसीलिए ये नाराजगियां खुल करके इस तरह से सामने आ रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जैसे संजीव कौशिक जी भी कह रहे हैं, तो कौन सी जादू की जप्पी पता नहीं छूटने के बाद में केजरीवाल जी इनको दे दी, क्या दे दिए, तो क्या झूठ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता से। ये अपने तरह हो सकता है कुछ और नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो। लेकिन देखिए, जो मतलब ये जैसे अपनी तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बोला गया शादिया जी कि भाजपा हमसे डरी हुई है, लेकिन डरे हुए तो आपके कार्यकर्ता लगते हैं उसे। अगर वो गई एक महिला, हालांकि भाजपा का खासा इंटरेस्ट नजर आ रहा है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक ही खबर खुल के प्रचार हो रहा है, स्वाति मालीवाल के साथ क्या हो। देखिए, ऐसा किसी महिला के साथ कोई अन्याय अगर होगा तो भाजपा उसके साथ में खड़ी होगी पूरी तरीके से। और मणिपुर की जैसे दिल्ली के कंजावला केस पर आप लोग चुप हो जाते हैं, खामोश, बिल्कुल खामोश। नहीं, बिल्कुल कोई चुप नहीं था। भाजपा ने उसको उठाया था, बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आया था। और कल भी जैसे बातचीत चले, कोई नहीं था, उसको पकड़ लिया गया था, उसको पकड़ा। नहीं बेटा, कोई चुप नहीं हुआ था। कंजावला केस था, बीजेपी ने उठाया था और बीजेपी ने लेकर पूरी पुरजोर कोशिश की। तो उसे मणिपुर की बात चल रही, मणिपुर में लेकर के पूरी तरीके देखिए कि 5 दिन जो है गृह मंत्री देश के जो है वहां पर टिके रहते, पूरी तरीके से करने की कोशिश की थी। और दूसरा, ये सारा बखेड़ा जो है मणिपुर का आज का नहीं, कई दशकों पुराना है, और कांग्रेस का खड़ा किया वो सारा मसला सारा है। अब दोबारा आते हैं, वापस दिल्ली पे आते हैं। तो स्वाति मालीवाल जो कि सारी दिल्ली की महिलाओं की रक्षक थी, और अब ये जैसे कि 10 गारंटी देते हैं केजरीवाल जी कि मैं अगर हम लोग केंद्र में सत्ता पर आते हैं तो रोटेशनल पीएम का जैसे पहले से शगुफा सेट करते हैं कि जैसे कि 1 साल जो है केजरीवाल जी मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री रहेंगे, 1 साल राहुल गांधी रहेंगे, तो देश की जनता क्या समझे कि देश का जो मतलब कि जैसे जो परम जो आसन है उसको एक तरह से पट्टे दे दिया, क्या दे दिया गया, और एक तरह से 56। लेकिन दिनेश जी,
देखिए देश की बात तो दूर हो जाती है, दिल्ली नहीं संभल रही है किसी से। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपने सामने इस कदर है कि दिल्ली में मेयर चुनाव तक नहीं हो पा रहे हैं। एक करिश्मा और दिखाना, मतलब बताना चाह रहा हूँ आपको सर। जैसे ये देखिए कि 56 करोड़ का अपना जो बंगला कैसे बनाया, जैसे कि सीए हैं पास में खड़े मनीष जी, तो 56 करोड़ का देखिए 10 करोड़ से ऊपर का जो है इनके पास में कोई भी जैसे कि अपने इनके पावर नहीं थी, और 5 करोड़ रुपए का तो विदेशी 9 करोड़ 90 लाख रुपए तक खींच करके लेकर के, और 55 करोड़ रुपए जो है थे कि मार्बल कौन सी क्वालिटी का आएगा, 55 करोड़ कैसे लगेगा? बोले 56 करोड़ नहीं, वो 106 करोड़ का बंगला हो। किसको आपत्ति है? अरविंद केजरीवाल जिस दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्या उस बंगले में रहने के लिए वो 8 लाख के पत्ते किसी आम आदमी के घर नहीं लग सकते हैं क्या? सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों के घर ही क्यों लगते हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे यमुना साफ हो जाती है। नमामि गंगे के लिए देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है देश के प्रधानमंत्री ने। और 2025 तक साफ नहीं होगा तो देश की जनता पूछेगी। ये वही वकील साहब हैं जिन्होंने पहले अपने कमरे में किसी को जज बनाने का वायदा करके कुछ किया था। अब चूंकि उन्होंने केजरीवाल को छुड़वा दिया है तो उनको बनाना है राज्यसभा सांसद, और स्वाति मालीवाल से कहा जा रहा है आप दे दो इस्तीफा, हम आपकी जगह इनको बनाएंगे राज्यसभा सांसद। झगड़ा सारा ये है, और स्वाति मालीवाल ने विद्रोह कर दिया है। बता दिया क्या है झगड़ा, कह रहे थे खुद आ रही हो मैं साजिया जी ये सुनिए तो पहले डिसाइड भाई कर लो वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल भाई रहे। एक मिनट, ये बीजेपी के 2 लोग हैं, इनसे पूछिए शरद त्रिपाठी, किसी शरद त्रिपाठी को जानते हैं और किसी राकेश सिंह को जानते हैं? एक इनके पार्टी का सांसद और एक इनके पार्टी का विधायक। संत कबीर नगर बैठक हो रही थी, सरकारी दफ्तर था, विधायक ने एक बार बोला, शरद त्रिपाठी जी ने निकाली चप्पा जूता और दे विधायक जी के ऊपर जूता, दे चला था ना, ये सच है ना? क्या हुआ उसमें क्या हुआ? ये स्वाति मालीवाल की चिंता कर रहे हैं, अपनी चिंता नहीं करेंगे। सुनिए मनीष जी, सच्चाई यही है कि करप्शन में आप जब महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा था, आपने मणिपुर को बंद कर उस दिया। वकील की बात करिए जिसको राज्यसभा सांसद बनाना है। सेकंड मिला संसद पे बोलने के लिए, 56 सेकंड में मणिपुर के साथ आपने राजस्थान पे बोला। आप कहते हैं संदेश खाली, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ संदेश खाली में बीजेपी का हाथ है। जिसको मेरे को नोटिस भेजना है भेज दे, बीजेपी का हाथ है, शुभेंदु अधिकारी का हाथ है। वो व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी का नेता है वो, जो आज टीएमसी। मैंने तो किसी मुस्लिम नेता का नाम सुना था संजय जी, आपको शुभेंदु अधिकारी नजर आते हैं, ठीक है। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कैसा उछल के बयानबाजी कर रहे थे, अब खुद जाके कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जो हैं वो इस्तीफा नहीं देना चाहती हैं और अभिषेक मनु सिंघवी जो है राज्यसभा जाना चाहते हैं। मसला पूरा ये है। और अभी जाना चाहते हैं या उनको कोई भेजना चाहता है? कोई भी भेजना चाह रहा है, यानी अब इससे ये पता चला है कि लगातार आरोप झूठ पे झूठ लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग। बहुत खूब, आपने उन आरोपों को झूठा भी करार दे दिया। एक महिला के आरोपों को आपने झूठा करार दे दिया जो महिला आयोग की अध्यक्ष है। ये मनीष जी की बातों से निकल रहा है। अभी क्या बता रहे हैं, अभी ये लगातार देखिए अरे भाई भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा मशीन है, उनका काम है झूठ फैलाना। और मुझे हैरत की बात है कि यहाँ पर जनता खड़ी हुई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी क्या झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? जनता के बीच जाके लगातार झूठ बोलते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के कि 2 भैंसें होंगी तो एक खोल ले जाएगी कांग्रेस, भाई आपके घर का मंगलसूत्र लिए जाएगी। ये क्या बातें मैनिफेस्टो में लिखी हुई हैं? लगातार झूठ बोल रहे हैं। आपसे ये पूछा गया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम इन 10 सालों में कितने कम हुए। जो 450 रुपए का सिलेंडर आता था आज 1000 रुपए से ऊपर है, वो कब कम होगा? जो महंगाई चरम पर है वो कब कम होगी? 2014 से आप वादा करते आ रहे हैं, इन 10 साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा करा तो वो मुकम्मल नहीं हुआ। किसान की बात करते हैं, किसान सड़कों के ऊपर खड़ा हुआ है और किसानों के ऊपर लाठी बरस रही है, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। और लेकिन रिश्ता बहुत पुराना है साहब इनका, हर किसी से पुराना इनका रिश्ता है। अभी यहाँ पर 70,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला उत्तर प्रदेश में है मौजूद और उस पर बोलने को तैयार नहीं हो रहे लगातार। और अभी इन्होंने कहा था, दूसरे वाले साहब ने कहा था कि भाई 1 साल राहुल गांधी प्रधानमंत्री फिर ममता बनर्जी। अरे बगैर बताए हुए आपने गुजरात का मुख्यमंत्री यूं गायब करके दूसरा लिया, उत्तराखंड का गायब करके यूं करके दूसरा लिया है। अब अगला नंबर योगी जी का है, अगला नंबर योगी जी का है। अगर सरकार बनती है योगी जी जाने वाले हैं। और जो अरविंद केजरीवाल साहब ने सवाल उठाया है
के 75 साल। एयरपोर्ट से अच्छा बताइए, अरे हाँ, गेट आउट। हाँ कोई बात नहीं, मुंबई कोई बात एयरपोर्ट नहीं, पे लेने आए। पानी लिया हुआ इनके Get लिए। out, get out। अभी 75 मुख्यमंत्री साल बाहर के दिए गए। 75 साल के बीच प्रधानमंत्री रास्ते हो में जाएंगे। एक-एक फोन पे 75 पूरी साल पूरी होने मंजिल के बाद खाने वाले। आदरणीय ये प्रधानमंत्री बात के नहीं प्रधानमंत्री ये बात रहेंगे। नहीं। उन्हीं का बनाया हुआ है कि 75 साल के बाद घोटाले के कोई समर्थक भी की नेता बात कर नगरी रहे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वही अंदर के नहीं रह वाला सकता। तमाम शादी तो जिनको आप बताइए रिक्शा वाले 75 पकड़ के तमाचे मार देता था। 75 साल के Get बाद out। 75 साल के पहनाने बाद माला अरे और देता था लपड़। 75 साल ये के बाद पकड़े जा मोदी जी रहे हैं, रहेंगे। चोर हैं। मोदी जी सुनिए, रहेंगे। एक और मोदी बात- जी रहेंगे 75 एक साल और- के बाद। एक और बात बताएंगे मोदी आपको। जी रहेंगे अरे 75 सुनो साल के मेरी बाद। बात, सुनिए। अरे आप बताइए 75 अरे साल का मोदी जी कौन? से पूछो, मेरे अरे से अरे पूछो। आप समर्थक मैं भाजपा हैं? नहीं- अरे कौन है आप? मैं- ठीक है, लौटूंगी मैं, लौटूंगी सैयद जवाद और मनीष जी के पास में, जनता के पास जाते हैं। कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? मैं कह रहा हूँ, बोल रहे 75 साल के बाद मोदी जी आएंगे। मैं कह रहा हूँ वो तो चाय वाले थे, गाय वाले अभी बाकी हैं। दिक्कत किस चीज की है उसी समय सब पता चल जाएगा। कौन है गाय वाले? कौन है गाय वाले? बोल रहे हैं कि किसान धरना पर तो किसान है, देशद्रोही है सब। करोड़ों की गाड़ी ले लेकर चलते हो, किसान है। हम भी किसान के बेटा है। हम लोग भी मजदूरी करते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं। बेरोजगार नहीं है। वो बेरोजगार हो जो निकम्मा घूमता हो, जो दूसरे का चोरी छिरैती करता हो। केवल मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का साजिश हो रहा है। आज दो घबराइए मत। तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं डंका के चोट पर। ठीक है, को कोई दिक्कत हो फिर बताना। राजा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपके जो हमारे भाई साहब हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं। कहते हैं महंगाई। आप शायद 1980 और 90 के बीच में हैं। कभी 5 पैसा हुआ करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते थे 400 रुपए सिलेंडर। आज का कौन सा ईस्वी चल रहा है भैया? 2024। तो आप हैं नहीं, तो महंगाई को आप कहां से दिखा रहे हैं? महंगाई आ गई है इतनी। नंबर 1, आप जो बोलते हैं, आप किसकी पार्टी है? केजरीवाल खुद अब अपना पार्टी है। जब देश केजरीवाल अब जो है खुद अपना पार्टी बना रखा है। अब उसमें आप में कोई आप नहीं है, आप हम हैं। केजरीवाल आप नहीं रह गया, वो खुद व्यक्तिगत आप बन गए हैं। इसलिए केजरीवाल तो देश का क्या, दिल्ली का बंटाधार कर दिया। चंद सिक्के फेंक करके बस फ्री कर दिए। किराया फ्री है जी, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। प्रदेश में कितने रुपए यूनिट बिजली है? भैया उत्तर प्रदेश बहुत खुशहाल है। दिल्ली मुझे मुफ्त की नहीं चाहिए। नहीं है, मुझे मुफ्त की कोई रोटी नहीं माई का लाल नहीं है, किसी को परेशान करके दिखा दे। कमा लूंगा। मैं तो रहा हूँ, मुझे वो चंद सिक्के नहीं चाहिए। ठीक है, सुनिए, आपने बस फ्री किया और क्या कहते हैं बिजली फ्री किया। आप एक चीज देखिएगा, किसी भी स्टैंड पे आके 2 घंटे आप खड़े रहिएगा तो आपको बस नहीं मिलेगी। उसका क्या फायदा हुआ फ्री करने का? दिल्ली की बात कर रहे हैं? बिल्कुल दिल्ली से है? बिल्कुल। हम दिल्ली से दिल्ली पर डे नोएडा जॉब करने के लिए आते हैं। हमको 2 घंटे लगता है जॉब पे स्टैंड पे खड़े होते होते, और वहाँ पे कम से कम 5 बस की जब सवारी होती है तो 1 बस आती है। आप ये पर डे का कहानी देख लीजिए पूरी दिल्ली में। इसका एक ही रीजन है, बस फ्री करने से उसका जो कॉस्ट होता है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आप जाके हर एसओटी में देख लीजिए, आपकी बस खड़ी पड़ी है क्योंकि उसका मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पा रहा है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, आप बस फ्री करने का। और रह गया बिजली, आप कह रहे हो बिजली। सुनिए सर, आप कह रहे हो, नहीं आप कह रहे हो बिजली फ्री किए हो, किसके लिए किए हो? नहीं बिजली साहब भाजपा पे बोल रहे थे। भाजपा क्या है? भाजपा हिंदुस्तान ही नहीं, भाजपा जो है विदेश में भी झंडा गाड़ रहा है। बिजली आप कह रहे हो सर, एक मिनट, भैया बोलो, माइक तुम्हारे आप कह रहे हो कि बिजली फ्री किया हूँ। बिजली फ्री किसको मिल रहा है? आपको बिजली फ्री मिल रहा है बस उस आदमी को जिसके पास, दिल्ली के पास अपने घर है। 70% वहाँ पे किराएदार बसते हैं, उसको वहाँ पे वो सुविधा नहीं मिलती है। इसका मतलब केजरीवाल के लिए सिर्फ दिल्ली वाले ही हैं, और वहाँ पे जो जनता रह रही है उसके लिए वो कोई नहीं है। नहीं भैया, केजरीवाल ने 10 गारंटी दी और कहा है कि पूरे देश में फ्री बिजली होगी अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो। जिससे अपना घर नहीं संभाल रहा है वो देश क्या संभालेंगे? भैया जिससे अपना घर नहीं संभाल रहा है वो अपना देश क्या संभालेंगे? वो अपना घर संभाले। ठीक है, और कौन बोलना चाह रहा है? और कौन? आगे आओ भैया, आगे जल्दी से। मैं कह रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश की बात कहते हैं, चल के हमारे उत्तर प्रदेश में देख लें जोगी जी का शासन कैसा है। 7 जन्म अवतार लेना पड़ेगा जोगी जी के शासन पर चलने के लिए, ठीक है ना? ठीक है भैया, आगे आओ जल्दी से, बोलो। जहाँ तक कि सावित्री मालीवाल की बात कर रहे हैं,
स्वाति मालीवाल। हाँ, उनको वो जो लड़ाई किए हैं वो 2015 में भी मारपीट किए थे। किससे? कोई स्वाति मालीवाल से? नहीं, वो जो केजरीवाल के जो पीओ हैं वो 2015 में किसी से मारपीट किए थे। हाँ, वैभव से। उसके बाद फिर ये जो जब उनको चेक कराने के लिए हुई बात, मेडिकल कराने के लिए, तो वो चली गई। अब ये केजरीवाल के कहने पर ही मारपीट हुआ है। रह गई बात कि वो अगर वो जो केजरीवाल जी छूट के जो आए हैं वो 20 दिन के लिए, अगर वैसे वैसे यहाँ कितना जेल में है, अगर उन लोगों को भी अगर ये सुविधा दिया जाए तो क्या होगी। ये बिल्कुल वो वकील जो काम किए हैं बिल्कुल गलत किए हैं। इसके लिए दिल्ली की जनता तय करेगी इस बार। ठीक है, बड़ी बात बोलिए। सर ये बोल रहे थे कि सिलेंडर महंगा है, यूनिट कितना महंगा है। सर सिलेंडर पहले कम से कम 10 लाख लोगों का कनेक्शन था, आज कम से कम मेरे हिसाब से 50 करोड़ लोगों का कनेक्शन है। आज अगर सबका वो सुविधा देंगे तो महंगाई तो थोड़ी बहुत झेलनी पड़ेगी, नहीं झेलनी पड़ेगी। और बात रही यूनिट की, भाई साहब बोल रहे हैं यूनिट की इतना महंगा हो गया। ठीक है, यूनिट महंगा हो गया। 18,000 गाँव उत्तर प्रदेश में ऐसे थे 2014 से पहले लाइट नहीं थी, उनमें नहीं थी, लाइट नहीं थी। हम खुद उस गांव से हैं जिसमें लाइट नहीं थी 2014 से पहले। आज कौन से गांव भैया? मान के चलिए जो जिला है बरेली जिला है, उसका जो गांव है मतलब बहुत दूरी में। अरे मान के चलिए जो जिला है। अब जनता से भी सवाल पूछेंगे आप, अब जनता से भी सवाल पूछेंगे। 365 एक तहसील में 365 गांव आते हैं। अब 365 गांव एक तहसील में आते हैं तो उनमें से कोई गांव है जो हमारा स्वयं गांव है, उसमें लाइट नहीं थी 2014 से पहले। आज 22 घंटे लाइट आ रही है, तो महंगाई तो थोड़ा झेलना पड़ेगा ना हमें। इसका मतलब ये थोड़ी महंगाई तो थोड़ा झेलना पड़ेगा। देश तरक्की कर रहा है तो महंगाई आएगी, उसको हम झेल रहे हैं। जब हमारी देश तरक्की कर रही है उस चीज पे महंगाई आएगी, उसको हम झेलते हैं। कोई पॉलिटिक्स वाला के नहीं झेलता इस चीज को। जनता ये जनता की आवाज है। दिनेश जी प्लीज आगे आइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, थोड़ी सी बातें बोलना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर गुंडई की और बदमाशी की बात चल रही थी, जो दो तीन जिनका एनकाउंटर किया गया था यूपी के अंदर, जिसमें कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बातें थी, तो 1-2 अपराधी ऐसे थे जिनके ऑफिस के बाहर से अगर गाड़ी कोई हॉर्न बजा दी जाती तो उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। उसके अलावा देखिए जैसे 2 लड़के पहले क्या करके आए थे और क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, अब दोबारा फिर मिल के आए हैं। अब 2024 के चुनाव के बाद में ये होगा कि एक गाना आप सबने सुना होगा, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। ये 2024 के बाद ये होने वाला है कि सब दरिया में डूब के अपना और कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे अलग अपनी जगह बताए। तो लेकिन अभी नजर कहेंगे तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर सुधारा और ये पब्लिक आवाज देखिए, पब्लिक आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है, तो इसको कैसे रोकेंगे। और जैसे केजरीवाल बोले किसी को बोले हैं तो रोटेशनल तरीके से क्या पट्टे पे प्रधानमंत्री कुर्सी उसको पट्टे देके काम करेंगे। पहले तो देखिए पट्टा जो था वो गांधी परिवार के नाम पे था, अब 5 अलग अलग दल जो है वो चला, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे चलिए जाने। मनमोहन सिंह रबर स्टैम्प थे, रबर स्टैम्प इनसे पूछ लीजिए। बुलडोजर स्टैम्प है पूरे। ये जनता देखिए जनता तो ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता का हर मुद्दा बुलंद होता है, देश की जनता की आवाज बुलंद होती है और जनता अपनी आवाज बुलंद कर रही है। लेकिन कुछ राजनेता यहाँ पर भी एतराज कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल थे आपके? नहीं, मेरा ये था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10 साल का कार्यकाल हम लोग ने देखा, उससे पहले 10 साल का कार्यकाल हमने जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी देखा। मनमोहन सिंह जी ने जितने कार्यकाल में अपना समय व्यतीत करा, आप जीडीपी देख लेते, इकोनॉमी देख लेते, जितने संसाधन हैं उन सब के ऊपर आप देख लेते, 10 साल के अंदर जितनी इकोनॉमी को उठाने में योगदान, मैं आपको बताऊं, हाँ बोल दीजिए आपको बता दूं, $0.8 ट्रिलियन से उठा करके आदरणीय मनमोहन सिंह जो है $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेकर के आए। उसके बाद डॉलर का कंपैरिजन खुद माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में करा करते। 2014 में डॉलर कितने रेट था और आज कितने था। इंटरनेशनल आपको नहीं पता, पेट्रोल इंटरनेशनल लेवल पे 10 साल में, और उसके बाद अगले 10 साल में सिर्फ 60% बढ़े। समझ लीजिए, पेट्रोल के कंपैरिजन मत करिए, पेट्रोल पे फंस जाओगे आप, पेट्रोल पे फंस जाओगे आप। कितने रुपए प्रति बैरल आ रहा है बताइए, कितने आ रहा है, कितने रुपए प्रति बैरल आ रहा है। बैरल की नहीं है बात, ये कितने का मिल रहा है। कर्जा कितना, अरे बात ये है कि कितने का मिल रहा है। लोगों से तुम्हारे खा करके सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा हमने 30 मार खां का काम करा है। 50 आपको बता दूं, अभी तक के
से जितने भी प्रधानमंत्री आए, जनता का पैसा खाली 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए, 175 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत के ऊपर हो चुका है। सबको कर्जदार बनाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। पूरे देश के नाम पे जो है कर्जा ले, किडनी बेच देंगे आपकी। अरे किडनी उधारी पे रख देंगे आपके माननीय प्रधानमंत्री जी। जब हम पैदा हुए थे ना, उस समय कांग्रेस के शासनकाल में हम कर्ज में पैदा हुए थे। कितना कर्ज अब हो हम गया? विकसित भारत है। सुनिए, कितना कर्ज है? कर्ज बोल रहा हूँ, कितना कर्ज है? बोलता हूँ, बताइए कितना? चुप रहिए, सुनिए। बताइए तो। ठीक है। आप बताइए, पहले ज्ञान दे रहे हैं, लपेट रहे हैं, GD घुमा रहे हैं, बताइए। सुनिए। जीडीपी कितनी थी अरे, भारत की? सुन लीजिए। 2014 से पहले जीडीपी कितनी थी भारत? सही जवाब अभी ये प्लीज बताता हूँ, जीडीपी भारत की जो आज है उससे आधी से कम थी। फुल फॉर्म क्या है बताइए? अरे पूछ रहे हैं, बता ही नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब चुप रहना, अब बोलना मत, अब बोलना मत। आज जीडीपी जितनी है उससे आधी से 1% कम थी कितनी थी? 2014 में। सुन लो, अब चुप रहो जरा। अरे बेकार की बात ना करो, अब सुनो मेरा। ये स्थिति इस समय देश की ऐसी है कि इन्होंने ये पूछेंगे लोन की, बताएंगे बेबी लोन की। कैसे बताएंगे? हम पूछ रहे हैं आपसे। 50 लाख करोड़ रुपए, 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था भारत पे 2014 से पहले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, 175 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कैसे हो गया? उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कैसे राइट ऑफ कर दिया गया? अगर किसी गरीब के घर पे एक EMI बाउंस हो जाती है तो अगले दिन बाउंसर आते हैं। अडानी अंबानी के घर पे कितने बाउंसर गए? पूछा जाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के कितने? ठीक है, ठीक है, अब सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री सुन लिए, अपने मित्र देखिए। दोस्तों का तो माफ कर देते कर्जा, गरीब आदमी की लोन- एक किसान की EMI पहुंच जाती है। आप किसी मंच पर नहीं है, प्लीज 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 भाषण मत दीजिए, सवाल पूछिए, जवाब सुन लीजिए। शाहजिया जी, सच्चाई ये है, किसी भी फिगर को हम रिलेटेड फिगर से कंपैरिजन करते हैं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कैसे बढ़ा? आप भी सुना बोलो, आप भी सुना बोलो। कोई बात नहीं, माइक सच्चाई ये है कि जैसे आपके पास कितना डेट है और कितनी इक्विटी है उससे तय होता है डेट इक्विटी रेशियो क्या है, हम पर कितना कर्ज है। कर्ज अंबानी के पास भी है, कर्ज बिल गेट्स के पास भी है और कर्ज जो है एलोन मस्क के पास भी है। हमारी जीडीपी के मुकाबले जो पहले कर्ज था उससे काफी कम है कर्ज। जीडीपी हमारे देश की डेवलप हुई है, विकास के लिए कर्ज लिया जा रहा है। वो कैसे बनी? 30,000 किलोमीटर सड़कें बन गई इस 10 साल में। कितने हजारों किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछ गई, नई रेलवे चल गई, कितने एयरपोर्ट, हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज क्रिएट हुई है। तो ये डेवलपमेंट अगर करेंगे तो पता चलेगा। अगर देश के ऊपर लोन है, जापान के ऊपर भी लोन है, हिंदुस्तान से ज्यादा लोन जापान के ऊपर, अमेरिका के ऊपर भी लोन है। लोन विकास के ऊपर पर कैपिटा आय कितनी है भारत के एक व्यक्ति की? बढ़ रही है, पहले से लगातार कितनी बढ़ रही है? 12,000 रुपए, 10,000 रुपए पर पर्सन भी नहीं है जो यहाँ कमाने वाले होंगे। आधे से आधे 12,000 रुपए, 15,000 रुपए नहीं होगी किसी की। 2014 में कितनी थी? लोग यहाँ पे 2014 में कितनी थी? सिर्फ 1%। 2014 में कितनी थी? 2014 में कितनी थी? 2014 में कितनी थी? 16 लाख करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। जितने लोगों का आपने राइट ऑफ करा, जितने उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए वसूला जाएगा और गरीब जो हमारी प्रॉपर्टी है वो उनको दे दी जाएगी। सुनिए, हमारी जो प्रॉपर्टी है ना, 15 लाख रुपए नहीं आए, 15 लेकिन 1 लाख रुपए की गारंटी कांग्रेस सरकार दे रही है, वो आएगी। प्लीज आइए संजय जी, प्लीज मौका नहीं मिल पाएगा। इनको आतंक नहीं को पीछे, ये आतंक मचा रखा है। काटा जाएगा। नहीं, अब पीछे चलिए, ये मतलब नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिक मुद्दा, जो बेसिक मुद्दा है देश का, जो 2014 में खुद नरेंद्र मोदी जी ने जिसको उठाया और जोर शोर से उठाया, उन्होंने ये कहा था मनमोहन सिंह के लिए कि प्रधानमंत्री जी आए थे लेकिन महंगाई का म तक नहीं बोल पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये नरेंद्र मोदी जी का भाषण है। आप महंगाई क्यों भूल गए? आप बेरोजगारी क्यों भूल गए? आप शिक्षा क्यों भूल गए? दूसरी बात, 2014 तक, मनमोहन सरकार तक, उसके पहले की जितनी सरकारें थी, सब पूरी सरकारों ने जनता के लिए सब्सिडी दिया, चाहे वो गैस पे हो, डीजल पे हो, पेट्रोल पे हो, राशन पे हो, जिस पे भी हो, सब पे सब्सिडी मिल रहा था। आपने सारी सब्सिडी को खत्म कर दिया। सारी सब्सिडी खत्म कर दिया, कोई बात नहीं। आज मैं बिहार से आकर के यहाँ पे कमाता हूँ, यदि मेरे माँ बाप आ जाए यहाँ हमसे मिलने के लिए तो उनके टिकट पे छूट मिलती थी, और वो ऑफिस जाते थे, मैं टिकट करवाता था, उनको उस पे भी छूट मिलती थी। आपने वहां तक खत्म कर दिया। सारे सीनियर सिटीजन से लेकर सारी आपने खत्म कर दी। आज सिंगल कोई सब्सिडी नहीं है। बता रहे अभी मिलती है सीनियर सिटीजन, फर्जी लोग हैं। उसके बाद कहीं नहीं है, सब खत्म है। उसके बाद आज मैं साजिया जी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जब सारी सब्सिडी खत्म हो गई, जब जनता को कोई सुविधा आप नहीं दे रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ कर्ज क्यों बढ़ रहा है? पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं
1947 से लेकर 2014 तक जितने प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में 55 लाख करोड़ रुपया देश पे कर्ज था। आज 10 सालों के अंदर आपने 205 लाख रुपया कर्ज कैसे बोझ बढ़ा दिया देश के ऊपर? ये सवाल नहीं है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे भाई हैं, ये हमारे तरफ से आते होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से, मैक्सिमम का परिवार, जैसे मेरे परिवार का एक बड़ा हिस्सा गांव में रहता होगा, मैं आ गया, मेरे बच्चे आ गए यहाँ पे। आज सोचिए कि कितने दर्द और कितनी झेलनी पड़ती है हमें कि अपने पूरे परिवार और समाज को छोड़कर दिल्ली आना पड़ता है, बंगाल जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। इसी प्रकार से संजय जी, इससे ज्यादा समय नहीं है, कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पास जल, जंगल और जमीन की कमी नहीं है। उसके बावजूद भी मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहना चाहता, मैं कांग्रेस को भी कहता हूं इस बात के लिए, जितनी भी सरकारें रही हैं 1947 से लेकर अब तक की, सिर्फ पूरब के लोगों के साथ राजनीति किया गया। हमारे पास जल, जंगल, जमीन होने के बावजूद भी एक भी फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं लगाई जा रही है। हमारे लोगों को दिल्ली, बैंगलोर, साउथ हर जगह की फैक्ट्री चलाने की जिम्मेदारी इनके सर पर डाल दी गई है और ये खुश है, इनकी मजबूरी है, खुश होंगे, स्वाभाविक होना चाहिए। ये जोगी पसंद करे, मोदी पसंद करे, इनकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारे लोग परेशान हैं।